ऑफिसर ने पूछा, ये अब ऐसे नकाब पहना हुआ उसने मुझे पूछा कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। तो मैंने कहा पकड़ दिया उसको आपने, क्योंकि मुझे आखिरी खबर जो मिली थी ना, इस दुनिया की जो आखिरी खबर मेरे पास थी वो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इमरान खान को कल रिहा कर दिया जाए। आज वो यहाँ रहेंगे, उनके लोग आएंगे, कल वो रिहा होकर चले जाएंगे। और ये जो गिरफ्तारी हुई है ये गैर कानूनी है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी मैंने अपनी जिंदगी में जो आखिरी खबर मुझे मिली थी वो ये थी। ठीक। इसके बाद मुझे कोई खबर कभी नहीं मिली, मुझे कुछ पता नहीं था। मैं एक ऐसी जगह पे था, मैं दुनिया से कटा हुआ था। आप हैरत होगी आपको कि उन 5 महीनों में जो कुछ हुआ, अभी भी कुछ चीजें मुझे पता चलती है, मैं हैरान होता हूँ ये कब हुआ था। मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या चल रहा था। तो हुआ ये कि उन्होंने कहा जी कब तक टूट जाएगा, मैंने पकड़ दिया। उन्होंने पकड़ लिया, किधर है? उन्होंने कहा जी अटक जेल में। तो मैंने कहा अपने उनको कैसे रखा है? उसने कहा जी उसको हमने गद्दा दिया हुआ है, उसको हमने पंखा दिया हुआ है और 4-5 सहूलतें बताई को, अखबार शखबार ऐसे कुछ। तो मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा जी मेरे से तो अच्छे ही रह गए खान साहब, क्योंकि मुझे तो अखबार भी नहीं, कुछ भी नहीं पता ही कुछ नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जमीन पे सुनाए, लेकिन आपको बाहर की खबर होनी चाहिए कि बाहर क्या चल रहा है। अगर आपको नहीं पता ना आफ्ताब भाई, उसकी अजियत आप जान ही नहीं सकते कि बाहर क्या है। आपको जब पता ही नहीं है दुनिया के बारे में तो आप उसकी अजियत का अंदाजा ही नहीं लगा सकते। यार इससे बढ़कर क्या कि आपसे किसी ने ये कह दिया कि आपकी वालिदा फौत हो गई। मुझे एक दफा किसी ने ये कहा कि तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ दिया, जी, तुम्हारा नमाज जनाजा पढ़ दिया तुम्हारे घर वालों ने, ये कहा किसी ने। मुझे इस बात के ऊपर बड़ी पहले तकलीफ हुई, फिर मैंने इसको पी लिया। जब दोबारा उसने मुझे कहा, मैंने कहा चलो शुक्र है अल्लाह का। मैंने कहा मेरे घर वालों को तसल्ली तो हो जाएगी ना कि मेरी नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ दी है। तो फिर मुझे 2 दिन बाद बताया नहीं, अभी उनको शक है सिर्फ, नमाज जनाजा कहीं और पढ़ी गई है, तुम अभी तुम्हारे घर वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं ताकि इसको टेंशन हो। वो टेंशन देने के सारे तरीके वो ढूंढते हैं। तो वो जब ज्यादा इस तरह की चीजें करते थे, मैं बहुत परेशान भी हो जाता था बाद वक्त। इमरान खान के बारे में उन्होंने जब मुझे कहा ना कि कब तक टूट जाएगा, तो मैंने ये चीजें पूछी, तो उन्होंने कहा जी अटक जेल के अंदर है और ये फैसिलिटीज है उसको। तो मैंने कहा टूटने से आपका मतलब क्या है कि टूट जाएगा? उन्होंने कहा जी वो माफी मांगे और अपनी गलती का एतराफ करें। तो मैंने कहा ये तो उसके पास है ही नहीं जो आप उससे मांग रहे हैं। तो उनके साथ मेरी लंबी बात हुई। मैंने कहा यू हैव 15 डेज, सर आप 15 दिन के अंदर, मैं इमरान खान को जानता हूं, वो रास्ता निकालेगा, वो पॉलिटिकल आदमी है और वो रास्ता निकालने वाला आदमी है। मैंने उसको ये कहते हुए भी सुना है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट अपने आप को इन चीजों से बाहर निकाले तो हम एक मार्जिन क्रिएट कर सकते हैं, मुल्क को आगे बढ़ना चाहिए। इसका नुकसान आखिरी मीटिंग में वो यही कह रहा था, हम तीनों मौजूद थे। वो यही इमरान खान तब भी यही कह रहे थे कि ये अपने आप को सियासत से इस टाइम बाहर कर लें, मुल्क इसका खुमियाजा इस लड़ाई का मुल्क को चुकाना पड़ेगा, क्योंकि मैं पीछे हटूंगा नहीं। अगर ये बात नहीं आएंगे तो ये चलता रहेगा और मुल्क को नुकसान होता रहेगा। वही कुछ हो रहा है, अब वही हो रहा है। अब मैंने उनको ये बात की, मैंने कहा जी आप उसके साथ ना 10-15 दिन के अंदर आपका जो है 15 डेज, मैंने 15 डेज का कहा। मैंने कहा जी उसके बाद ना वो ज्यादा सख्त होता जाएगा, आपके पास कोई प्लान है उसको छोड़ने का? तो मुझे उस बंदे ने कहा कि जब उसको नशा नहीं ना मिलेगा 4 दिन तो वो मिन्नतें करके बाहर आएगा। मैंने उन्हें कहा जी आपकी इन्फॉर्मेशन आउटडेटेड है, इमरान खान अब डिफरेंट आदमी है, आप देखिएगा वो नमाज पढ़ेगा और वो सो जाएगा वहाँ पे, और थोड़े दिनों में वो एडजस्ट हो जाएगा। और अगर वो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा तो फिर बाद में आपका प्लान नहीं होगा उसको छोड़ने का। लेकिन यार तुम ना, तुम्हारे अंदर से ना वो इमरान निकल नहीं रहा। बड़ी एक गाली देने वाला लफ्ज़ इमरान खान के बारे में बोलते हैं जो जजों को भी कहते थे, तो उसने वो वर्ड बोला। जी इन्होंने वर्ड बोला, मेरे बारे में सबसे पहली बात यही की गई। अच्छा, मैं जब उसने वो वर्ड बोला ना तो मैंने कहा जी अब आप मुझे बताएं आप सुनना क्या चाहते हैं। फिर तो पूछने का फायदा ही कोई नहीं है ना, आप जो सुनना चाहते हैं बताएं, मैं वो कह देता हूँ ताकि आप यहाँ से अपनी मर्जी की इन्फॉर्मेशन ले जाएं। आप मुझसे पूछने आए तो उसने कहा नहीं आप बताओ। मैंने कहा देखिए उसको आप 10-15 दिन के अंदर तय करने, और मेरे अंदाजे में कोई हफ्ता 10 दिन गुजर गए, क्योंकि वो इसलिए कि वहाँ लोगों का रवैया बदला हुआ था। मुझे समझ आ गई कि ये इवेंट हुआ है जिसकी वजह से ये थोड़े से डिप्रेशन है यहाँ पे। और मुझे अचानक ये भी फील आना शुरू हुई कि यहाँ तो नहीं रखा हुआ कहीं पे कि ये पूरा सिस्टम मिला हुआ पिछले हफ्ता 10 दिन से। लेकिन वो फिर उन्होंने कंफर्म किया कि वो अटक में। मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा जी वक्त गुजरने के साथ ना वो अपनी कैद का गुलाम बन जाएगा, फिर आपके लिए निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये वो चले गए। वो अगले दिन आके उसने पूछा कि ये कैद का गुलाम का क्या मतलब था। तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा फिर वो अपने अगले दिन नहीं गिनेगा कि मैंने बाहर कब आना है, वो अपने पिछले दिन गिनेगा कि इतने दिनों से जो मैं अंदर हूं, जो इतने दिनों से मैंने तकलीफ बर्दाश्त की है, तो अब मैं इनके साथ क्यों बैठ के बात करूं। तो वो उसके पास मार्जिन क्रिएट हो जाएगा कि मैंने बाहर नहीं जाना।